नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, महा मेट्रो के अंतर्गत पुणे मेट्रो का एग्ज़ाम हुआ था 18 से 20 अक्टूबर के बीच में, जिसमें जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का पेपर हुआ था 18 अगस्त का। उसका जनरल अवेयरनेस की पार्ट को मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, बहुत सारे एग्जाम का मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूँ जनरल अवेयरनेस का, तो आपको सभी वीडियो ध्यान से देखना है और अपना नोट्स भी बनाते चलना है ताकि जो है उसको रिवीजन भी कर सकें। और देखिए, जनरल अवेयरनेस जो है इम्प्रूव करने का इससे अच्छा मेथड नहीं हो सकता है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को आराम से सोल्व करिए। और देखिए, मैं एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ, उसको भी नोट डाउन करिए, क्वेश्चन उससे भी बनते हैं। और आपके पास भी कोई क्वेश्चन पेपर होता है तो आप इस जीमेल पे ज़रूर भेजिए दोस्तों, ताकि यहाँ पर डिस्कस किया जा सके। और देखिए, इस वीडियो का PDF इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखिए, सारी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, तो जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं प्लेलिस्ट में आपको मिल जाता है। देखिए, क्वेश्चन है कि इंडियाज़ फर्स्ट सेंट्रलाइज एयर कंडीशंस दैट इज़ AC रेलवे टर्मिनल हैज़ बीन बिल्ट इन विच सिटी। तो कौन सा सिटी में बनाया जा रहा है इंडिया का फर्स्ट जो है सेंट्रलाइज एयर कंडीशंस रेलवे टर्मिनल, तो है दोस्तों बेंगलुरु में। तो देखिए, श्री M विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल है जो कि बेंगलुरु में सिचुएटेड है। जो कहाँ पर, तो बियापनहल्ली इज सेट टू बी इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स और चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड सुनीत शर्मा। तो इस तरह से आपको देखिए, यहाँ पर से क्वेश्चन आपको बन गया कि CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चेयरमैन रेलवे बोर्ड के कौन हैं, तो सुनीत शर्मा हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको उद्घाटन कर दिया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बेंगलुरु में जो है यहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। तो देखिए, यहाँ पर 3 इवेंट दिया हुआ है, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले घटना हुई यहाँ पर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देखिए, फर्स्ट राउंड, उसके बाद सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड। तो देखिए, टेबल कॉन्फ्रेंस को हिंदी में गोलमेज सम्मेलन बोलते हैं। तो पहला हुआ 1930 में, उसके बाद 1931 में दूसरा, और 1932 में तीसरा। तो देखिए, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 में। तो देखिए, ये आपको ध्यान रखना है। उसका देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो 8 अगस्त 1942 को। तो देखिए 3, उसके बाद 1, फिर 2। तो देखिए, म्यूटिनी इन द रॉयल इंडियन नेवी। तो देखिए, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी और रिवोल्व 1946 में हुआ था, तो इसको नेवल अपराइजिंग भी बोलते हैं। तो देखिए, तीनों घटना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे अलग अलग क्वेश्चन भी बन जाते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है फैक्ट इनकरेक्ट है। तो देखिए, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स क्लाइमेट सिस्टम। तो ग्लोबल वार्मिंग यही है, और इसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल्स है आपको जो ग्रीन हाउस गैस है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ ए नेचुरल फिनोमेनन, ये नेचुरल फिनोमेनन है, बिल्कुल सही है। उसका देखिए, यूट्रोफिकेशन इज ऑब्जर्व इन वाटर बॉडी। तो जी हाँ दोस्तों, यूट्रोफिकेशन जो है वाटर बॉडीज में ही ऑब्जर्व की जाती है। अब देखिए, यहाँ पर जो 4th स्टेटमेंट है वह ओजोन इज़ ए हार्मलेस टू ब्रीथ। तो दोस्तों, हार्मलेस नहीं होता है, वेरी हार्मफुल गैस है ब्रीथ करने के लिए, तो इसको आपको ध्यान रखना, यही जो है इनकरेक्ट है। क्वेश्चन है कि इन विच जेल डिड द ब्रिटिश कीप वासुदेव बलवंत फड़के। तो देखिए, वासुदेव बलवंत फड़के ये एक फ्रीडम फाइटर थे, और इनको ब्रिटिश जो है मांडले जेल में, जो कि अभी जो है प्रेजेंट डे में म्यांमार में है, तो मांडले जेल में रखा था। मांडले जेल, इसको ध्यान रखना है, प्रेजेंट डे म्यांमार में सिचुएटेड है। देखिए, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट्स केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द जीरो बेस बजट। तो देखिए, जीरो बेस बजट के कॉन्सेप्ट को किसने, तो पीटर पीचर। तो देखिए, पीटर पीचर ने इसको दिया था। तो देखिए, जीरो बेस बजट क्या है, तो मेथड ऑफ बजटिंग इन विच ऑल एक्सपेंसेस मस्ट बी जस्टिफाई फॉर ईच न्यू पीरियड। तो ईच न्यू पीरियड के लिए सभी जो है एक्सपेंसेस जस्टिफाई होना चाहिए। तो पीटर पीचर डेवलप व्हाट ही देन टर्म जीरो बेस बजटिंग, और उसको नाउ जीरो बेस्ड बजटिंग 1960s में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, पीटर पीचर, ध्यान रखिएगा। देखिए, क्वेश्चन है कि हु हैज़ बिन कन्फर्ड विद द गांधी पीस प्राइज़ फॉर द ईयर 2020। तो देखिए, गांधी पीस प्राइज़ 2020 के लिए किनको मिला है, तो फाउंडर ऑफ द बांग्लादेश
जब बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान या बंगबंधु इनको भी बोला जाता है, तो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। अब देखिए यहाँ पर आपको गांधी पीस प्राइज़ को बोलते हैं इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज़ नेम्ड आफ्टर महात्मा गांधी। और जब गांधी जी के 125वीं वर्षगांठ थी, जयंती थी, अभी तो 150वीं जो है हो चुकी है 2019 में, तो 125वीं कब था, तो 1995 में, तब जो है इस प्राइज़ को इस्टेब्लिश किया गया था। तो यहाँ पर आपको देखिए अवार्ड किसके लिए दिया जाता है, तो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू नॉन वायलेंस एंड द अदर गांधीयन मेथड। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था इस प्राइज़ को 1995 में, जैसा कि मैंने बताया 125वीं जन्म दिवस के लक्ष्य पे। और यहाँ पर फर्स्ट विनर थे जूलियस नायरे और लास्ट जो 2020 का विनर है शेख मुजीबुर रहमान। और इसमें 1 करोड़ रुपया दिया जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच कमेटी वाज अपॉइंटेड टू वर्क आउट ए स्ट्रेटजी एज वेल एज अ मेथोडोलॉजी ऑफ द operationalizing a countrywide program for the teaching fundamental duties in every educational institutions as a measure of in-service training। तो जस्टिस वर्मा कमेटी बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फेमस इंसिडेंट रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन। तो देखिए बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन तो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, फेमस इंसिडेंट है। देखिए जनरली ये आपको इंदिरा साहनी का केस आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन है कि इंडो कोरियन बायलैटरल फ्रेंडशिप पार्क कौन सा सिटी में इनोग्रेट किया गया है, तो न्यू दिल्ली में इनोग्रेट किया गया है इंडो कोरियन बायलैटरल फ्रेंडशिप पार्क। क्वेश्चन है कि इंडियाज़ फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर किस राज्य में जो है इनोग्रेट किया गया है, तो उत्तराखंड में। तो इंडियाज़ फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर उत्तराखंड में इस्टेब्लिश किया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा इनकरेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट है द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हैड 23.67% डिकेडल अर्बन ग्रोथ। देखिए डिकेडल अर्बन ग्रोथ यहाँ पर बताया जा रहा है बिटवीन 2001 से 2011 तक, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन महाराष्ट्र इज़ 45.23, ये भी सही है। अर्बन पॉपुलेशन महाराष्ट्र में 45.23 है और डिकेडल ग्रोथ हुआ है 2001 से लेकर 2011 तक 23.6%। उसके देखिए डिकेडल ग्रोथ ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द महाराष्ट्र फ्रॉम 2001 टू 2011 वाज हायर देन द नेशनल एवरेज। तो देखिए हायर नहीं था, लोअर था, यहाँ पर ध्यान रखना है, लोअर देन द नेशनल एवरेज। महाराष्ट्र अकाउंट्स फॉर 13.48% ऑफ द टोटल अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो ये भी बिल्कुल सही है, तो यही आपको गलत है, सी आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच इंडियन स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस 16 डिजिट यूनिकोड। तो देखिए 16 डिजिट का एक यूनिकोड बनाया गया है, किसके लिए, तो आइडेंटिफाई द लैंड होल्डिंग्स इन द स्टेट। तो उत्तर प्रदेश जो है इस तरह का डिजिट कोड बनाया है, 16 डिजिट यूनिक कोड टू आइडेंटिफाई द लैंड होल्डिंग इन द स्टेट। अब देखिए क्वेश्चन है कि हीट एंड लाइट आर नॉट रिक्वायर्ड टू अकर द डिकम्पोजिशन प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पर आपको करेक्ट और इनकरेक्ट बताना है। तो देखिए ये आपको प्रोसेस जो है डिकम्पोजिशंस में हीट और लाइट जो है रिक्वायर होती है, तो ये जो है ऑप्शन गलत हो चुका है। उसका देखिए व्हेन द मोर एक्टिव एलिमेंट इन द कंपाउंड रिमूव्स द लेस एक्टिव एलिमेंट द रिएक्शन इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट रिएक्शन, ना कि डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन की जगह यहाँ पर रिप्लेसमेंट रिएक्शन होता तब सही होता, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो रिप्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब मोर एक्टिव एलिमेंट्स इन द कंपाउंड रिमूव करता है लेस एक्टिव एलिमेंट को, तो उसको रिप्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, तो यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट बैंक टू लॉन्च द बायोमेट्रिक बेस्ड पेमेंट सिस्टम आधार पे थ्रू इट्स नेटवर्क। तो देखिए ये फर्स्ट बैंक जो बना है, लॉन्च किया है बायोमेट्रिक बेस्ड पेमेंट सिस्टम आधार पे थ्रू इट्स नेटवर्क इस IDFC। तो देखिए IDFC बैंक जो है लॉन्च किया है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, 3 IDFC बैंक। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ पर जनरल अवेयरनेस की मैंने पूरे जो है डिस्कस कर दिए हैं। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए जा रहे हैं और किए भी जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस रखिए। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।